जिस मंशा से ये बात उठाई गई है, तो मैं उस मंशा को मैं आपको बताना चाहता हूँ। पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो है ये क्रिएटिव पोस्ट है, ये कोई संविधानिक पोस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा बोलने देते। अरे बोलने तो दीजिए। बड़े Please, order. Please. माननीय अध्यक्ष महोदय, Let the Honorable Chief Minister reply, please. No disturbance. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में स्पष्ट करना चाहता हूं, जितने भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी या चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, वो कोई संवैधानिक पद नहीं है। वो ये एक समय ऐसी स्थिति आई कि जब पहले 2004 में 3 में चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए, तो हाई कोर्ट ने बोला कि आपने ये चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए हैं, तो क्या ये संविधान में इसका है कोई औचित्य है, प्रोविजन है? तो उन्होंने कहा कि इसका संविधान में कोई औचित्य नहीं है, तो उन्होंने इनको प्रोविजन नहीं, इनसे इस्तीफा लेने की बात सरकार ने की, कहा कि इसमें प्रोविजन कीजिए। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इनको संवैधानिक पद नहीं दे सकते, क्रिएशन ऑफ पोस्ट में लाइए, राइट? और इस सदन में वो क्रिएशन ऑफ पोस्ट हुआ, 8 पोस्टें हुई। जिस तरह चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, ये चीफ व्हिप और व्हिप के लिए एक्ट बना, उसी तरह इनका एक्ट बना। ये किसी फाइल पर कोई नीतिगत फैसला नहीं करते। सुनिए, फाइल देखने का अधिकार विधायक को भी है, अपर फाइल देखने का अधिकार विधायक को भी है। फाइल एक हाथ से नहीं चलती है। अगर एक चिट्ठी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से चलती है तो क्लर्क के पास जाती है, असिस्टेंट के पास जाती है, सुपरिटेंडेंट के पास जाती है, अंडर सेक्रेटरी के पास जाती है, डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाती है। व्यवस्था बता रहा हूं मैं आपको, डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाती है। ये कुछ विपक्ष में बैठ के सुनने की क्षमता ही खत्म हो गई है आप में। थोड़ा और इंतजार कीजिए। अच्छा मेरा ये मानना है कि उसके बाद ये फाइल एक प्रक्रिया के तहत गुजरती है। कई प्रकार की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में जब सूचने के अधिकार में सब फाइलों को देखने का अधिकार सबको है, तो एक चुने हुए प्रतिनिधि को क्यों नहीं होना चाहिए? तो फाइल देखते हैं, और जो नहीं मैं मुझे बोलने के बाद आप बोलिए, इससे समय लीजिए। उसके बाद क्या है, उस प्रक्रिया के तहत फाइल जाती है। अगर मुझे किसी ने असिस्ट करना है तो मेरे पास प्राइवेट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट क्यों करते, उसी तरह विधायक भी असिस्ट करते हैं। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो पोस्टें हैं, ये संवैधानिक पोस्टें बिल्कुल नहीं है, और ये संवैधानिक पोस्टों के तहत नियुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संविधान ने ये अधिकार दिया है कि सिर्फ टोटल स्ट्रेंथ का 12% ही संवैधानिक पद पर लोग हो सकते हैं। और हमने जब कानून बनाया तो मैं आपको एक और चीज लाना, हमने जब कानून बनाया तो कुछ और राज्यों ने कानून बनाया, कुछ राज्यों ने कानून बनाया। अब असम में कानून बना, असम में जब कानून बना तो उसमें लिख दिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा। भाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दे ही नहीं सकते आप, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दे नहीं सकते। वो कोर्ट ने, सुनो मैं आपको क्या बता, आपके ध्यान में ला रहा हूं, वो खत्म हो गया। हमने सिर्फ पोस्टों को क्रिएट किया है, और 8 पोस्टें हैं, और अभी इसमें 2 पोस्टें और खाली है। नहीं मैं और अभी 2 पोस्टों को, और जो 2 पोस्टें हैं ना, कुछ लोग
Please, please, please. मान्य Please अध्यक्ष order in the महोदय, house. Please take your seats. Please take your. मान्य please अध्यक्ष take your महोदय seat. और भी सुनिए। Let the honorable chief minister reply. मान्य अध्यक्ष महोदय, बैठिए। Please. जोर से माननीय Please, अध्यक्ष please. महोदय, कोई नहीं, देखिए इन पदों के हिसाब से कोई तिरंगा नहीं लगा सकता, राइट? सुन लो मेरी बात ना। Take your seats, please. Take your seats. बैठिए. चलिए. Please. बोलिए मुख्यमंत्री. Nothing will go on record except the honorable chief minister reply नहीं, and the statement. Please. Order. माननीय अध्यक्ष महोदय, Please order. Let me hear him. मैं ये माननीय विधायक से बात करूंगा जब मेरी बात खत्म हो जाए। बैठ के मत बोलिए, आप टाइम लीजिए और उसके बाद बोलिए। कृपया करके ऐसे हल्ले से आपको भी बात नहीं समझ आएगी ना, मैं समझा रहा हूं आपको। आप सुनिए तो सही। इसी विधानसभा में पारित एक्ट के अनुसार सीपीएस, पीएस सरकारी फाइल पर अपनी नोटिंग कर सकता है और अपने व्यू दे सकता है, परंतु उस पर निर्णय लेने की शक्ति केवल मंत्री के पास है। और एक और चीज बताऊं, इस मैटर को ये लेकर कोर्ट में गए है, इस मैटर को लेकर कोर्ट में माननीय जो विपक्ष के नेता है उनका मकसद क्या था, वो यही जाने कोई भी सीपीएस तिरंगा नहीं लगा सकता। और अगर ना अभी तक ऐसी कोई सूचना किसी ने दी है। Please order. अब बैठे ना बोलिए प्लीज यार। और माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठे ना बोलो यार प्लीज। किसी को अगर कोई ये सूचना देंगे, कुछ लिख कर देंगे, मेरे पास तो कोई सूचना नहीं आई। आज ये मेरे ध्यान में लगा रहे हैं। आप रिटर्न में मुझे लिख के दीजिए, मैं रिटर्न में जो विधायक मुझे लिख के देगा मैं देखूंगा। प्लीज टेक योर सीट्स। मैं व्यवस्था दूंगा अभी। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये पोस्टें क्रिएट की, जैसे एचएस की 10 पोस्टें क्रिएट करनी है, आईएएस की 10 पोस्टें क्रिएट करनी है, उस ढंग से ये पोस्टें क्रिएट की हुई है, उस ढंग से ये है। थैंक यू।